या हाय गाइस, आज हम केस कर रहे हैं एंटीरियर एस्थेटिक्स लोअर इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं। और लोअर इम्प्लांट्स जो इम्प्लांट प्लेसमेंट है प्रोस्थेटिकली बहुत ट्रिकी है, बिकॉज आपको एस्थेटिक भी देखना है, आपको एंगेजमेंट भी देखनी है, बाइकॉर्टिकल एंगेजमेंट इम्प्लांट होना चाहिए। एट द सेम टाइम जब आप इमीडिएट इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं तो आपको सॉकेट में जंपिंग डिस्टेंस को मेंटेन रखना है और उसके बाद इम्प्लांट की एंगेजमेंट आपको मिलेगी। नोबल एक्टिव टाइल ट्रैक इम्प्लांट प्लेस किए मल्टी यूनिट के साथ। ऑक्लूजल जो स्पेस है, इंटर आर्च स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो वी आर गिविंग मल्टी यूनिट्स और उसके साथ जो प्रोफाइल है इमेजेंस अच्छा आएगा। इमीडिएट लोडिंग दे रहा हूँ पेशेंट को, अभी इंप्रेशन ले लेंगे, उसके बाद जिग और परसों दांत दे देंगे। अब ऐसे केसेस में मैंने हमेशा बोला है लोअर के इम्प्लांट्स में हमेशा ध्यान रखने का है कि अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप सिंगल पीस इम्प्लांट भी डाल सकते हैं। सिंस वी आर प्लेसिंग टोटल 3 इम्प्लांट्स, अभी हमने 4 दांत निकाले हैं, 2 कैनाइन और 1 लैटरल। आपको प्लानिंग भी जरूर करनी है कि आपको कितने इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं और कितने दांत लगाने हैं। उसके लिए डिजिटल प्लानिंग आपके पास पहले से ही मॉकअप रहेगा, जो ट्रायल स्माइल बोलते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। तुक्केबाजी वाली सर्जरी में हमेशा डिफिकल्टी आएगी कि आपको इम्प्लांट में कई बार कैंटिलीवर रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट्स के लिए अगर आपने 2 इम्प्लांट क्लोज डाल दिया और पीछे का स्पेस बच गया तो फिर आपके पास जो सिमेट्री है वो नहीं आ पाएगी, जो फोर्सेज है वो एकदम सिमेट्रिकल नहीं होगी। तो इसीलिए प्लानिंग ज़रूरी है। और इमीडिएट इम्प्लांट में मैंने बोला है आप एक्सट्रैक्शन जब करेंगे आपको एक्सट्रैक्शन के साथ अच्छा फ्लैप और उसके बाद मिनिमली इन्वेजिव बोन कम हटनी चाहिए, नहीं तो आपको फिर बोन ग्राफ्टिंग और आप इमीडिएट लोडिंग नहीं दे पाएंगे। तो अब दिखाना चाहूँगा क्लिनिकली प्री ऑप जो हमने स्टार्ट किया था केस। सबसे पहला उसकी स्माइल लाइन कितनी, लिप लाइन है, मोबिलिटी कितनी है, स्माइल लाइन कैसी है और जो पिंक और वाइट जंक्शन है वो कितना है। अब इसमें आपको पता लग जाएगा कि पेशेंट की जो लिप लाइन है उसका सपोर्ट कैसा है। उसके बाद आप जब डिजिटल प्लानिंग करेंगे वो आपको हेल्प करेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पेशेंट के इन दोनों दांतों के चक्कर में ये वाला जो कैनाइन था ये भी खराब हो गया, हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया है। एट द सेम टाइम देख सकते हैं पूरा कैलकुलस है। तो मैंने हमेशा बोला है कि जब कोई भी दांत, जैसे अगर पीछे के इस पेशेंट के दोनों लैटरल्स इन्फेक्टेड थे, उसके कारण जो कैनाइन था उसमें भी इन्फेक्शन हो गया, तो हमने टोटल 4 दांत निकाले हैं और इम्प्लांट प्लेस किए। तो मैंने हमेशा बोला है अगर जो डिकेड दांत है ना उसको पहले ट्रीट कराओ, सो दैट आपके जो साथ वाले दांत हैं वो ठीक रहे। अब आप देख सकते हैं जो फ्लैप रेस करते हैं, एक बड़ा सुंदर आपको फ्लैप रेस करना है, पेरियोस्टियल रिलीजिंग देना है। और आप लिंगुअल में भी देख सकते हैं, आपको दोनों बक्कल और लिंगुअल कॉर्टिकल प्लेट पूरी दिखनी चाहिए। ये एक्सिली से आपको एक टेंजेंट लाइन एंगल दिख रहा है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो सॉकेट जब आप इम्प्लांट प्लेस करेंगे पूरा का पूरा जो हमेशा जो सॉकेट है यहाँ से अच्छा ब्लीडिंग होना चाहिए। और इन दोनों सॉकेट में यहाँ पे अगर सॉकेट है तो पैरेलल टू द सॉकेट पे आपको इम्प्लांट प्लेस करना है, मिड लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद 2 इम्प्लांट यहाँ पे और 1 इम्प्लांट यहाँ पे। यू आर नॉट सपोज टू प्लेस 4 इम्प्लांट्स, नहीं तो आपको जो अच्छा प्रोफाइल है, इमर्जेंस प्रोफाइल, पैपिला नहीं बन पाएगा, कॉम्प्रोमाइज रहेगा, टेंशन रहेगी और कहीं ना कहीं फिर वो बोन लॉस का कारण हो सकता है। इसीलिए इन्फ्लामेशन पेरी इम्प्लांटाइटिस बोलते हैं जिसको, इम्प्लांट की साइड में सिर्फ और सिर्फ बोन लॉस टिश्यू की तरफ से भी रहेगा। तो एक अच्छा क्लोजर, इट डजेंट मैटर कि आप कितने इम्प्लांट प्लेस कर रहे हो, इट व्हाट मैटर्स इज आप उस प्रोस्थेटिक स्पेस को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, प्लेटफॉर्म को कैसे बना रहे हो। तो ऐसी सर्जरीज जहाँ पे अच्छी प्लानिंग की जरूरत है, यू गेट गुड रिजल्ट्स। मैं दिखाना चाहूँगा एक्सरे हमने कैसे प्लानिंग किया और इम्प्लांट कैसे प्लेस किया और मल्टी यूनिट का कनेक्शन आपको कैसे पता लगना चाहिए। अब देख सकते हैं दिस वाज द प्री ऑप। यहाँ पे कैनाइन था, ये लैटरल बिल्कुल हवा में थे और उसके बाद एक्सट्रैक्शन करने के बाद आप देख सकते हैं इम्प्लांट प्लेसमेंट जब हमने किया, मल्टी यूनिट कनेक्शन और उसके बाद पैरेलल टू द सॉकेट। अब ये वाला दोनों जो इम्प्लांट है आप देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब इस एक्सरे में आपको दिखाई देगी कि दोनों जो इम्प्लांट्स हैं उसके बीच का डिस्टेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको यहाँ पे जो सुंदर पैपिला होगा वो बनेगा। बहुत बार होता है कि इम्प्लांट और इम्प्लांट का जो कनेक्शन है वो बहुत क्लोज हो जाते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं पैपिला जो कोलैप्स होता है वो इसी कारण होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस को मैनिपुलेट और मेंटेन रखना आना चाहिए आपको। अब आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्शन करने के बाद पूरा का पूरा पूरे जो दांत थे वो हमने निकाल दिए। अब क्लिनिकल दिखाना चाहूँगा आपको। यू कैन जस्ट हैव अ लुक नाउ। सॉकेट और फ्लैप और इम्प्लांट प्लेसमेंट, एंगुलेशन, पैरेलल और पैलेटल आपको बहुत ध्यान रखना है। आसपास के दांतों को क्लीन रखना ज़रूरी है और प्रॉपर क्यूरेटाज सबसे ज़रूरी है ऐसे केसेस में। और आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब आप एंगेजमेंट करेंगे तो बाइकॉर्टिकल होना चाहिए, बिकॉज आप इमीडिएट लोडिंग दे रहे हैं पेशेंट को। और अच्छी ब्लीडिंग साइड से होना
और एक अच्छे सक्सेसफुल केस की निशानी है। तो हमेशा जब आप इम्प्लांट प्लेस करेंगे तो उससे पहले ब्लीडिंग होना ज़रूरी है, सॉकेट से पहले। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑस्टियो इंटीग्रेशन के लिए। और जब आप, और हमेशा ध्यान रखना, जो हेल्दी साइड होगी अगर उसमें ब्लीडिंग हो रही है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इमीडिएट लोडिंग स्पेशली। और मैंने जैसे बोला बकल और लिंगुअल कॉर्टिकल प्लेट यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे जो सॉकेट है ये पूरा फ्लैप आप इसको टाई कर सकते हैं यहाँ से, और आप मल्टी यूनिट की एंगुलेशन देख सकते हैं तीनों के तीनों, एंड यू गेट सम गुड रिजल्ट्स। जहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस और दांत से डिस्टेंस 1.5 mm, यहाँ से 3, और बिल्कुल रेशो सही रहेगी। तो इसीलिए ऐसे केसेस में एंटीरियर एस्थेटिक के केसेस चैलेंजिंग होते हैं, बट अगर आप स्टेप वाइज फॉलो करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको।